यहाँ से हम चलते हैं अपने छठे सेगमेंट पे, जो लास्ट सेगमेंट होने वाला है, जहाँ पे फाइनली वो टेस्ट मैच खत्म हो गया। अगले दिन कोर्ट में हियरिंग होनी है कि मंकी गेट स्कैंडल में एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन दोषी है, कौन असली कल्प्रिट है। और सो जब वो टेस्ट मैच खत्म हुआ, अब टेस्ट मैच खत्म होते होते शाम तो हो ही जाती है, 5 तो बज ही जाते हैं कम से कम। हियरिंग जो है वो अगले दिन में होनी थी, दोपहर के टाइम में होनी थी मेरे ख्याल से। ऐसा बोला जाता है कि क्या था ना कि इसके बाद जो सीबीसी शुरू होनी थी तो ओडीआई की टीम में कुछ अलग प्लेयर्स भी थे जो टेस्ट मैचेस में नहीं थे, शीशान जैसे थे, तो उनको भी ऑस्ट्रेलिया में बुला लिया गया था क्योंकि सीरीज शुरू होने वाली थी। तो उनको बुलाया गया और उनको कहा आप सीधा एडिलेड आ जाओ और हमारी टेस्ट टीम के साथ रुके रहो। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बेसिकली चार्टर फ्लाइट एक खड़ी कर दी थी यहाँ पे, अगर फेवर में नहीं जाएगा हम निकल लेंगे, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो हम ये टूर छोड़ के जा रहे हैं। हमने जो पहले कहा था हम वो भूले नहीं है, हम टूर सही में छोड़ देंगे। प्लेन तैयार रखा हुआ था कि हम तुरंत निकल जाएंगे वापस, कल कोई बदतमीजी हुई तो। और ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पर आईएस बिंद्रा जो है बीसीसीआई में थे उस टाइम पे, वो ओवरनाइट उड़ के आते हैं इंडिया से, उड़ के मतलब फ्लाइट के थ्रू, एंड ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से उनकी ओवरनाइट उसी रात को बहुत लंबी मीटिंग होती है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी कह देते हैं कि देखो फ्लाइट रेडी है, मैं वापस ले जाऊंगा टीम को कुछ बकवास हुई तो। और मैं अभी भी कह रहा हूँ आप ये चीज़ें वापस ले लो, अपने प्लेयर्स से बोलो कि ये वापस लें पूरी स्टेटमेंट। और उस टाइम पे आईपीएल का अनाउंसमेंट हो गया था या, और सबको पता था कि ये इट इज गोइंग टू डेब्यू विद अ बैंग, वो हाइप बन चुकी थी। और ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया था कि अब हमारे पास ना वो, क्योंकि इंडिया में इतना फाइनेंशियल पावर लाने वाला है कि अगर अभी हमने इनसे अपने टाइज ब्रेक कर लिए और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आईपीएल नहीं खेलने देंगे और हम इस रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं रहेंगे फिर। तो ये मतलब आप समझो आईपीएल का कितना बड़ा रोल है इस चीज में, क्योंकि वो मसल पावर आईपीएल ही लेकर आए, इंडिया मोनोपोली आईपीएल ही लेके आए। एंड सो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इतना डर गया था कि वो फिर रिकी पॉन्टिंग से एंड पूरी टीम से रिक्वेस्ट करता है कि आप इन चीज़ों को वापस ले लो। रिकी पॉन्टिंग और साइमंड्स वगैरह ने साफ साफ मना कर दिया भाई, बोर्ड के अपने बोर्ड के अगेंस्ट चले गए कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो सब, हम कोई एलिगेशन वापस नहीं लेंगे, हम कन्विंस्ड है कि ये उन्होंने मंकी बोला है, अब हम तो कल जा रहे हैं कोर्ट में लड़ने, हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि बात इतनी आगे बढ़ गई है कि बोर्ड ही प्लेयर्स को बोल रहा है कि मत करो यार, और प्लेयर्स फिर भी नहीं मान रहे, तो सही में शायद बोला ही होगा मंकी। और यहां पर इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलेगा। कई लोग जो सोच रहे हैं ना कि अगर भज्जी ने नहीं बोला तो भाई बात खत्म है, इतना क्या सोचा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा मोटिवेटेड क्यों है ये चीज प्रूफ करने के लिए। इसके पीछे की बैक स्टोरी जाननी बहुत जरूरी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे पॉडकास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि सीरीज से पहले एक ओडीआई सीरीज हुई थी 7 मैचेस की, जो ऑस्ट्रेलिया 4-2 जीती थी, इंडिया आई थी जब। उसमें एक ओडीआई मैच वानखेड़े में होना था, मुंबई में। और वहां पर जब साइमंड्स बैटिंग करने के लिए आते हैं तो पूरी क्राउड चांट कर रही होती है साइमंड्स इज अ मंकी। इंडियन क्राउड चांट कर रही होती है, रेसिस्ट स्टैंड्स कर रही होती है, और इस लेवल तक रेसिस्ट स्टैंड्स करती है कि जो स्टेडियम में जो स्क्रीन होती है ना उस पे एक गाइडलाइन डालनी पड़ती है बीसीसीआई को कि फैन से ये एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, आपको कोई भी टाइप का रेसिज्म नहीं करना है, ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये चैंट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्टेडियम में। इंडियन क्राउड ने क्यों करा मुझे आज तक समझ में नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा लगा था जब मैंने वो देखा था विजुअल कि अगर कोई एक बंदे ने पूरी क्राउड को इतना गुस्सा कर दिया है देन ही मस्ट हैव डन समथिंग, कुछ तो ऐसा करा होगा जिससे क्राउड इतनी राइल अप हो गई है। एक्चुअली साइमंड्स कोई साफ इंसान नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेसिज्म करोगे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज। प्लस वो जैसा क्राउड ने बोलना स्टार्ट कर, इट वाज लाइक कि भाई सोच क्या है कि पूरा क्राउड ही बोलने वाला है, साथ में चैंट कर रहा था, ऐसा था, बहुत तेज आ रहा था। एंड सो ये चीज इतना बड़ा इंसिडेंट था, यू बी सरप्राइज टू नो कि इसके बाद टीम के काफी प्लेयर्स ने, भज्जी ने स्पेसिफिकली एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुत गलत हुआ है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए रेसिज्म। भज्जी ने खुद कहा था ये, और अभी ऑस्ट्रेलियन टीम को लग रहा है कि भज्जी ने ही मंकी बोला है। एक और एग्रीमेंट करा गया था इस
पूरे सीरीज के शुरू होने से पहले हमने 2 एग्रीमेंट्स की बातें करी, अंपायर्स की एग्रीमेंट और वो कैच पकड़ने वाली एग्रीमेंट। सबसे बड़ी एग्रीमेंट ये थी कि क्योंकि ये इंसिडेंट ऑलरेडी इंडिया में हो चुका था, इस सीरीज से पहले स्पेसिफिकली दोनों टीम्स में डिसाइड हुआ था कि मंकी शब्द को यूज नहीं करा जाएगा। और इसलिए ये मंकी गेट स्कैंडल इतना बड़ा इशू बना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को लग रहा था कि भाई बाकी सारे एग्रीमेंट्स गई भाड़ में, आप रेसिस्ट एग्रीमेंट जो हमने बना रखी है रेसिज्म को बैन करने के लिए, वो कैसे आपने तोड़ दी? एक शब्द जो हमने बोला था ना बोलने के लिए, आपने वो कैसे बोल दिया? दिस इज व्हाई द ऑस्ट्रेलियन टीम वाज सो अडैमेंट कि हमें तो जाना ही है कोर्ट। आपने कैसे बोल दिया ये? क्योंकि उनको जेन्युइनली बिलीव हो रहा होगा उस टाइम पे कि करा है। साइमंड्स को आई हैव नो डाउट जेन्युइनली लगा होगा उस टाइम पर कि मंकी उनको बोला गया। प्लस बोला साइमंड्स को था, अगर उसने आके अपने कैप्टन को ये चीज़ बोली तो, और जिसके साथ इतना एक इमोशनली स्कारिंग इंसिडेंट हुआ है अभी इंडिया में जाते हुए, तो कैप्टन भी वही सोचेगा, नहीं भाई अगर बोला है तो फिर वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। बात सिर्फ कैप्टन की भी नहीं है, एक और इसके पीछे बहुत बड़ा सस्पेंस है। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, वो ना अपनी पब्लिक इमेज ऐसे पोर्ट्रे करना चाह रही थी उस टाइम पर कि हम एक ऐसी कंट्री जो कि सारी रेसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे कुछ मिक्स्ड हो, कुछ भी हो। एंड साइमंड्स उस टाइम पे वन ऑफ दोस फ्यू प्लेयर्स थे, परहैप्स द ओनली प्लेयर, जो कि अफ्रो कैरेबियन डिसेंट के थे। तो उनका सिग्निफिकेंस ना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट, इंक्लूसिविटी प्रमोट करनी थी पूरी। तो अगर साइमंड्स अगेंस्ट कुछ भी हो गया ना रेसिज्म का, तो गवर्नमेंट की इमेज हैम्पर हो जाती। तो गवर्नमेंट को तो फिर एक्शन लेना ही था। तो ये बात तो सिर्फ टीम्स की भी नहीं है, बात सिर्फ क्रिकेट की भी नहीं है, ये क्रिकेट से उठकर ये बात बहुत चली गई थी ऊपर। तो इस बात का पतंगड़ बनना ही था। दिस इज वाई जो कहते हैं ना कि सचिन ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि बातों को इतना फालतू बढ़ाया क्यों गया। परहैप्स इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंट्री का उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी। इसी के चलते हुए रिगार्डलेस अब हम लोग जाते हैं, जब कोर्ट में बात होती है तो कोर्ट में क्या होता है कि अपना ये साइमंड्स, पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क सब लोग अपना चाहते हैं। एंड इंडिया की तरफ से सचिन होते क्योंकि वहां पे प्रेजेंट थे, हरभजन सिंह तो एंड साइमंड्स ऑफ कोर्स होती है। पूरी हियरिंग होती है। इस हियरिंग में आदमी जो भी स्टेटमेंट देता है उससे पहले आपको बाइबल की ओथ लेनी होती है। और अगर आपने ओथ लेके झूठ बोला तो फेलिनी का चार्ज लगता है। फेलिनी का चार्ज मतलब बेसिकली सिवियर क्राइम का चार्ज लगता है और उसके लिए जेल और पनिशमेंट हो सकती है। तो अब आप फंस चुके हो, आपको जो बोलना है सच ही बोलना है। जब यहाँ पे बातें होती हैं तो ये रिवील होता है कि हरभजन सिंह ने मंकी नहीं बोला है। सचिन भी कंफर्म करते इस बात को। अब हम बेसिकली गाली दे रहे थे माँ की। ये भी सचिन तेंदुलकर ने ही बोला था कि पंजाबी एक गाली है, वो बोल रहे होंगे और शायद वो आपको साउंड ऐसे करा होगा कि आप मंकी बोल रहे हो, बट वो था एक्चुअली में माँ की करके बोला था उन्होंने। तो वो अब साइमंड्स को लगा कि नहीं भाई ये तो मंकी ही बोल रहा है, तो साइमंड्स तो बोल रहा है। बट क्योंकि ये जो बाकी जो प्लेयर्स थे इसके साथ, वो तो वहां पे थे ही नहीं। जब वो लड़ाई हो रही थी तो सिर्फ सचिन थे बगल में। तो साइमंड्स ने तो बोल दिया कि भाई नहीं मंकी मंकी बोला है। जब बाकियों की बात आई कि भाई आपने क्या सुना पूरा बताओ, आप किस बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हो, तो इन लोगों ने अपेरेंटली वापस जाके बोला कि नहीं हमने मंकी शब्द सुना था, बाकी हमने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी ही नहीं है। क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते हो, तो आप मनगढ़ंत कॉन्वर्सेशन बना नहीं सकते हो। झूठ बोला तो क्रिमिनल चार्ज लगेगा सीधा। तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो अब इनका केस ना एकदम से बहुत ज़्यादा वीक हो गया कि इनके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, ना ये प्लेयर जो इनके साथ आया साइमंड्स के सपोर्ट में खड़े हुए थे वहां पर, इन्होंने सुना ही नहीं कि हुआ क्या। तो किस बेसिस पे कह रहे मैंने मंकी सुना। बेसिकली आप ये जो भी गैस लाइटिंग कर सकते हो या मीडिया में कर सकते हो, टू सम एक्सटेंट शायद आप आईसीसी के साथ कर सकते हो, बट जहां पे आप एक लीगल मैटर में चले गए कोर्ट में, वहां पे इट इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। अगर वो नहीं है आपके पास, देन फिर आप अपना केस प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो इसके चलते हुए ना बात एकदम से पलट जाती है। और क्योंकि इन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने एक्चुअली में कुछ नहीं सुना था, ये भी सच है, इसीलिए ये लोग बोल नहीं पाए। अंडर ओथ थे तो सच बोलना पड़ा। इनको पता ही नहीं अभी हुआ क्या था। वो सिर्फ सचिन, भज्जी और साइमंड्स को पता था। अब मिसअंडरस्टैंडिंग भज्जी और साइमंड्स के बीच में हो सकती है। वो एज टीममेट्स ऑफ कोर्स सपोर्ट करेंगे साइमंड्स को, बट अब आप झूठ नहीं बोल सकते कि मैंने सुना एग्जैक्टली क्या हुआ। ये कहना कि मैं वहां पे था, मैं बगल में खड़ा हूँ, मैंने सिर्फ मंकी शब्द सुना, बाकी क्या बोल रहा हूँ सुना ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स झूठ बोल रहे हो। तो ये चीज पकड़ ली कोर्ट जज ने कि भाई साफ साफ यहाँ पे
नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा था। एंड सो जो चार्ज होता है बैन का, जो रेसिज्म का चार्ज होता है, वो एकदम क्लियर कर दिया जाता है हरभजन सिंह के नाम से। कोई रेसिज्म नहीं हुआ था वहां पर, गाली गलौज हुई थी और उसके लिए उनको 50% मैच फी का फाइन लगता है, बैन सारा हटा दिया जाता है, जो कि सही है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में अगर आप गाली वाली दे रहे हो तो आपको बैन करो, मैच फी आपकी डिडक्ट होगी, तो वो आपको रिक्वायर्ड हो जाता है। इनफैक्ट बात यहीं पे नहीं रुकती, जो जज थे उसके वो साइमंड्स को कॉल आउट भी करते हैं कि भाई आपने जो है ये सब लांछन तो लगा दिए, बट आप भिड़ने आए क्यों थे उस टाइम पे? हरभजन और ब्रेटली के बीच में एक फ्रेंडली फायर चल रहा था, आप बीच में क्यों आए हो करने के लिए? क्यों गाली गलौज कर रहे हो आकर? स्लेजिंग का मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था ना, स्लेजिंग एक्चुअली में इट इज नॉट अलाउड इन द सेंस कि आप बैटर पे कुछ नहीं कमेंट पास कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते बैटिंग बेकार कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। आप बोल सकते हो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, कितनी बढ़िया बॉल आ रही है, इतनी तेज आ रही है। इनडायरेक्ट कर सकते हो वो चीजें, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इट इज नॉट अलाउड। तो कोर्ट ने साइमंड्स को उल्टा बोला कि आप क्या कर रहे थे। एंड साइमंड्स का 2 साल बाद एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो एक चीज को बता रहा था कि मैं कर रहा था, मैंने ही बोलना शुरू करा था, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि आपको माइंड गेम्स खेल के जब कोई अच्छी पार्टनरशिप चल रही हो तो बकवास करके तोड़ना होता है। हर्षा भोगली के साथ वो इंटरव्यू है, बहुत पॉपुलर, उसमें उन्होंने अपने बाल पूरे शेव ऑफ कर रखे साइमंड्स ने। तो साइमंड्स ने क्लियरली ये चीज बोली है कि सब मैंने ही शुरू करा था। ये जरूर है कि साइमंड्स को टिल द टाइम ही वाज अलाइव उनको यही लगता था कि मंकी शब्द यूज हुआ है। देयर कुड बी अ जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल्दो अब इसके साथ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, दिस इज द पार्ट वेयर आई फेल टू अंडरस्टैंड अ बिट। पॉन्टिंग ने ना उस टाइम पे बहुत ड्रामा क्रिएट करा था कि ये साइमंड्स के साथ बहुत गलत हुआ है और अल्टीमेटली इसी के चलते हुए साइमंड्स का करियर रुइन हुआ है। बट पॉन्टिंग साहब जब अंडर ओथ थे तब तो सपोर्ट कर नहीं पाए, क्योंकि तब सच बोलना होता है, बाहर आके तो कुछ भी बोल दोगे। अब ये चीज शायद साइमंड्स को भी अच्छी नहीं लगी कि आप बाहर तो कुछ भी बोल रहे हो, कोर्ट में आके आपने दिखा दिया, कोर्ट में आके तो आपने दिखा दिया। अब साइमंड्स उसको इस तरीके से ले रहे कि कोर्ट में उन्होंने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करा, पर पॉन्टिंग ने सपोर्ट इसलिए करा क्योंकि आपको सच बोलना है, आपको साइन करना होता है, आप झूठ बोल नहीं सकते हो। तो साइमंड्स अल्टीमेटली जिस चीज के लिए सपोर्ट मांग रहा है वही गलत है, बट साइमंड्स को अपने दिमाग में ये लग रहा है कि ये सामने कुछ और बोल रहा है और पीठ पीछे मेरे को सपोर्ट कर नहीं रहा, तो मेरा भरोसा उठ गया टीम से, भाई अब मैं अपनी टीम को टच कैसे करूं। प्लस आई थिंक एक और पॉइंट ये भी है कि ये अगर आप किसी को अभी भी ये लग रहा है ना कि भाई इट वाज जस्ट अ मिस्टेक, और चलो पॉन्टिंग ने एक चीज सही करी कि उसने अंडर ओथ आके सच बोल दिया, सही का चॉइस नहीं है भाई। एक इंसिडेंट था इस कोर्ट हियरिंग के बाद, ये लोग लिफ्ट से वापस नीचे जा रहे थे एंड तब पॉन्टिंग थे, साथ में साइमंड्स थे, हरभजन सिंह थे और सचिन तेंदुलकर, सब एक लिफ्ट में थे। टेंशन कितनी होगी भाई इसके बाद। और लिफ्ट में इन लोगों ने ऐसे करके बोलना स्टार्ट कर दिया सचिन के सामने, भज्जी को डायरेक्टली कुछ बोला नहीं, पर सचिन के मुंह पे थोड़ा ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया था कि एक मैच तो तुम लोग तुक्के से जीत गए हो, प्रेशर क्रिएट करके अननेसेसरी का, अभी ओडीआई सीरीज में तो इनको पेल देंगे एकदम ही, कि एंड तक रुकना ही नहीं पड़ेगा रिजल्ट के लिए, जो कि अल्टीमेटली हुआ। अभी ओडीआई सीरीज लोग हार गए थे गंदी तरीके से, बट सचिन के सामने वो लोग जान के थोड़ा मुंह पे ऐसी चीजें बोल रहे थे, सचिन पूरे टाइम सिर्फ चुप था, एकदम कुछ नहीं बोला। बट अभी पॉन्टिंग ने पहले बकवास करी थी, कोर्ट में आके सच बोलना पड़ गया, और कोर्ट से जैसे ही निकले तब ये उल्टी सीधी चीजें तभी स्टार्ट कर दी थी। तो आप देख सकते हो इंसान कैसा है। और इसके बाद क्या होता है कि साइमंड्स का बेसिकली डाउनफॉल शुरू हो जाता है। साइमंड्स जो है वो ड्रिंकिंग में पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, जेन्युइन ड्रिंकिंग इशू हो जाता है, और इसी के चलते हुए उनका टीम से इनडिसिप्लिन के जो इंसिडेंट्स हैं, डिसिप्लिनरी इश्यूज जिनको आप कहाँ कहते हैं बेसिकली, वो बहुत सारे ऐसे आने लग गए, इंसिडेंट्स ऐसे बहुत सारे आने लग गए, टू द पॉइंट कि कुछ टाइम बाद की ही बात है, पॉन्टिंग ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया था आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब साइमंड्स के बहुत ज़्यादा ऐसे किस्से होने लग गए थे कि दारू कैसे आ गए वैसे हो गए, कि साइमंड्स ने आज अपने आप को लेट डाउन करा है, मुझे लेट डाउन करा है और पूरी कंट्री को लेट डाउन करा है। इस पॉइंट तक बात आ गई थी। जो पॉन्टिंग इतना बनते हैं साइमंड्स के सपोर्ट में आज तक कि उस इंसिडेंट ने रूइन कर दिया। आपने अगर आप इतना ही समझते थे कि उस इंसिडेंट के चक्कर में वो दारू पीने लग गए और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो गई, उनका करियर का डाउनफॉल हुआ, आपको पब्लिकली बोलने की क्या जरूरत थी? अगर आप इतना समझते थे तो तब भी सपोर्ट करते, तब भी चीज पब्लिकली बोलते कि वो उस इंसिडेंट की वजह से उनको मेंटली ट्रॉमा है, ये वो है, इसलिए वो सफर कर रहे हैं, तब ये बोलने की जरूरत थी कि पूरी कंट्री को लेट डाउन करा है। दोगलापन आप देख रहे हो मतलब यहाँ पर क्या है। तो चीजें इतनी साफ होती नहीं है। एंड
बात वही है, हेडन ने चीज बोली थी कि आईपीएल का ही है अल्टीमेटली सीन। आईपीएल में ही अल्टीमेटली अनिल कुंबले के मैनेजमेंट के अंडर मुंबई इंडियंस में सचिन, भज्जी, साइमंड्स, पॉन्टिंग सब साथ में खेलते हैं। हाउ फनी इट इज, सब साथ में खेलते हैं। भज्जी, साइमंड्स तो बाद में कई सारे साथ में इंटरव्यूज भी देते हैं जिसमें गेम्स खेल रहे हैं, आपस में क्विज विज कर रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम साइमंड्स ये भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि भज्जी ने वो मंकी शब्द बोला और उसी चक्कर में मेरा करियर बर्बाद हो गया। तो भाई मत खेलो फिर आईपीएल। हमने एक पॉडकास्ट था जिसमें हमने 5-6 कॉन्ट्रोवर्सीज कर गई थी क्रिकेट, उसमें हमने बहुत शॉर्ट में ये पूरा इंसिडेंट डिस्कस किया था। एंड मैं रेफरेंस पॉइंट के लिए उस टाइम पे कमेंट्स पढ़ रहा था कि क्या इनपुट्स थे ऑडियंस के। उसमें एक कमेंट ये था कि हम क्या ही कॉल आउट करें साइमंड्स को, क्या पता उनको पैसों की ज़रूरत हो, लाइवलीहुड चाहिए था, ये चाहिए था। पहली बात, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ लाइवलीहुड इश्यूज ऑन साइमंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने पूरी रिसर्च करी है अभी जाकर, ऐसा कोई इशू था नहीं। आईपीएल में वो खेलना इसलिए था क्योंकि उनको ये प्रूफ करना था कि मैं ऑस्ट्रेलियन T20 टीम में अभी भी वापस आ सकता हूँ। तो जो मोटिव था आईपीएल खेलने का वो प्योरली सेल्फिश था एंड करियर ओरिएंटेड था। मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं था यहाँ पे। वो 4-5 करोड़ में बिके, वो सब सही बात है, उनको बहुत पैसे मिले जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते। मोटिव था टू गिव अ स्लैप ऑन ऑल दो स्टेटमेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने निकाले और प्लेयर्स ने निकाले कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। पर्पस आईपीएल खेलने का वो था। एंड अगर आपका वो पर्पस है तो फाइन, बट अगर आपको लगता है कि एक इंसिडेंट जो आप जेन्युइनली दिल में बिलीव करते हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, इतना कि मेरा करियर रुइन हो गया है, कि मेरी लाइफ रुइन हो रही है, इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हो, देन डोंट एसोसिएट योरसेल्फ विद दोस प्लेयर्स। मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ में आती। आप प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को अलग रखते हो, बट यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में ही आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, तो उसको आप कैसे जाके या तो रिकनसाइल कर लो। आप खेल भी लो, फिर आप उनके पीठ पीछे ही बोल रहे हो कि नहीं मैं तो पक्का इन्होंने बोला था, मैं तो स्कार्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आता। प्लस अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपका पूरा करियर डिरेल कर दिया, एक तरीके से लाइफ आपकी एकदम गलत चली गई उसके बाद से, मुझे लगता है मुंबई में खेलना पड़ा या खेला, जो भी रीज़न होगा, ठीक है, मान ली वो चीज़। बट अगर आप अल्टीमेटली अलग से आके इंटरव्यूज़ कर रहे हो हरभजन सिंह के साथ, गेम्स खेल रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो फिर तो मतलब भाई आपके मन में क्या पता, शायद आपको खुद भी डाउट है कि एग्जैक्टली हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि फिर अगर इतनी ड्रास्टिक चेंज आ गया उसमें और आप इतना ज़्यादा स्टैंड ले रहे थे कि आप कोर्ट तक गए थे उनसे लड़ने के लिए, देन सडनली एवरीथिंग्स फाइन नाउ, एकदम से सब नॉर्मल कैसे हो गया? और ये सब 3-4 सालों के बीच में हुआ है एकदम से। हाँ, ऐसा नहीं कि 10 साल हो गए, बहुत पुरानी बात हो, वापस अब नॉर्मल हो गया। एंड मतलब मैं कुछ हद तक आई वांट टू सिंपैथाइज विद एंड्रू साइमंड्स। नहीं बिल्कुल है, बट मैं अभी या वो तो इंसान अभी है भी नहीं। हाँ, तो उस डायरेक्शन तो मैं जाने नहीं चाहता। मैं बस अभी ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कर रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब एंड्रू साइमंड्स ने जो डिसीजंस लिए वो क्या थे। इन हाइंडसाइट तो यार मैं क्या ही बोलूं इंसान को यार। मतलब वैसे भी मुझे लगता है कि लाइक इफ वी डिस्कस अबाउट इट, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिवली जो भी हमने फैक्ट्स ले आउट करे, इट इज़ क्वाइट क्लियर क्या इंसिडेंट हुआ था एंड कौन दोषी था। दोषी चलो मैं एग्जैक्टली शायद नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा कि पता चल गया कि किसने सच्चाई बोली थी उसके अंदर। आई थिंक दोषी तो इसमें मैं साइमंड्स को दोषी मानता, मैं तो उनके साथ के प्लेयर को मानता। वही प्रॉब्लम थी साइमंड्स के संगत में, जो साथ में जो ये रिकी पॉन्टिंग सब थे, जिन्होंने पूरा बढ़ा चढ़ा दिया। जब सच बोलने की बात आई ओथ के अंडर, तब जो है सब लाइन पे आ गए। एंड ऑल्सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरा सीरीज हैंडल आउट करी गई थी इनके द्वारा, जो अंपायर्स करे गए थे, उसके बाद भी डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे सही टाइप के। भाई यू आर पुशिंग इंडिया, एकदम एज तक आप ले आए थे और उसके बाद दे हैड टू फाइट बैक, जो कि अल्टीमेटली उन्होंने करा और दिखा दिया कि भाई आप किस प्लेस पे हो तुम लोग और फ्यूचर में क्या होने वाला आगे जाके तुम्हारे साथ। तो इंडिया का इट इज़ वेरी गुड कि उन्होंने अपना स्टैंड लिया वहाँ पे। एंड टर्निंग पॉइंट फॉर मी वाज जब सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, जिनने देखा इंसिडेंट पूरा, उनने स्टैंड लिया कि नहीं हम लोग मैच नहीं खेलेंगे, वापस चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हरभजन सिंह को, जो कि एकदम एजेड नहीं थे उस टाइम पे, लेट 20s में थे अपने, उनको वो सपोर्ट मिले अपने सीनियर से, जो कि उन लोगों ने एकदम करके दिखाया। आई थिंक भाई यूनिटी थी उस टीम में बहुत ज़्यादा, एंड जो गलत है उससे स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे इंडिया वो सुपर पावर नहीं थी जो अभी बन चुकी है। आज की डेट में अगर इंडिया करेगी तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, काइंड ऑफ पाकिस्तान के साथ करी रही होती है, लास्ट में आके बोल देते चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना तो नहीं खेलना, क्या उखाड़ लोगे। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो ऑल इन ऑल
हरभजन सिंह ने लीगली प्रूवन है, कोई गलती नहीं हरभजन सिंह की। सचिन तेंदुलकर वो तो मीडिएटर ही थे, उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। एंड्रयू साइमंड्स आई थिंक एक जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लगता है कि उनको पर्सनली तो सच में लगा होगा, हाँ, बट रिकी पॉन्टिंग एंड को जिस तरीके से इन्होंने सिचुएशन को बढ़ाया, बदतमीजी करी बाद में जाके मीडिया के सामने, और फिर पलटे हैं जो, हाँ, exactly. और पलटे हैं कोर्ट में, और उसके बाद बाहर आके को फिर भी कुछ और बोल रहे हैं। और फिर पता है कि साइमंड्स अफेक्टेड है, लेकिन पब्लिकली बोलने को उन्होंने पूरे देश को लेट डाउन करा भाई। मतलब कितने फ्रंट्स पे आप पलट गए और किसके सगे हो फिर आप, किसी को नहीं पता। इसीलिए मैंने इस पूरे सेगमेंट का नाम रखा था एक्सपोजिंग द इम्पोस्टर, क्योंकि इम्पोस्टर इसमें है ऑस्ट्रेलियन टीम में, और वो वही लोग थे। एंड तभी अभी जब वही है। विराट कोहली वाले इंसिडेंट पे रिकी पॉन्टिंग आके ज्ञान दे रहे थे अबाउट मोरालिटी एंड व्हाट यू शुड डू एज अ सीनियर, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज कंटेंट क्रिएटर्स टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक कि भाई अगर ये लोग हमें मोरालिटी का ज्ञान देंगे और हम लोग यंग जनरेशन अगर सुन लेंगे इन लोगों को, तो फिर तो हमसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। हम लोग को पहले हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ उनकी कहानियां जानना जरूरी है, तभी हम ऑब्जेक्टिवली डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए और नैरेटिव कैसा होना चाहिए। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।